हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.4 का क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन में एस माइनस थ्री इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, तो इसके डेनोमिनेटर में आप देखिए कि दोनों है सो एक नहीं, दोनों नहीं, इसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें दोनों का मिश्रण दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर में हमारा न्यूमरेटर में है एस अपॉन में, ऊपर न्यूमरेटर में है हमारा एस और डेनोमिनेटर में है हमारा एस माइनस थ्री इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर। तो ये जो पहला वाला है ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें जब हम पार्शियल फैक्टर मेथड जब इसमें अप्लाई करेंगे तो जिस जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा उसके ऊपर में हम एक कांस्टेंट लगाएंगे ए, और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा उसके ऊपर में लगाएंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल जो कि होता है हमारा बी एस प्लस सी। ओके, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के न्यूमरेटर में हम ए लिखेंगे, ओके, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर में एक हम लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे जो कि बी एस प्लस सी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एस माइनस थ्री इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर। दोनों साइड है सो हम एस माइनस थ्री और एस स्क्वायर प्लस फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा एस इंटू एस माइनस थ्री इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर, तो नीचे वाले डेनोमिनेटर से ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसमें जब हम ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस थ्री इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर, तो इसमें एस माइनस थ्री हमारा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब बी एस प्लस सी के साथ हम बी एस प्लस सी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस थ्री इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर को, तो एस स्क्वायर प्लस फोर से एस स्क्वायर प्लस फोर कैंसिल हो जाएगा और बी एस प्लस सी इंटू एस माइनस थ्री हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन टू मान लिए। अब पुट करते हैं, पुट एस इज इक्वल्स टू थ्री इन इक्वेशन टू, यानी कि इस इक्वेशन टू में हम एस इज इक्वल्स टू थ्री पुट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एस है तो एस के स्थान पर थ्री आ गया, यहाँ यहाँ एस स्क्वायर है तो एस हमारा क्या है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन, और यहाँ फोर, यहाँ एस है तो एस हमारा क्या है थ्री, तो थ्री इंटू बी, ओ सॉरी इसमें से है सो यहाँ पर एस पुट करते हैं, थ्री माइनस थ्री हो जाएगा, तो थ्री माइनस थ्री यानी कि ये जीरो, तो जीरो इंटू दिस, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो थ्री इज इक्वल्स टू ए इंटू नाइन प्लस फोर है, नाइन प्लस फोर हमारा होता है थर्टीन, तो थर्टीन ये हो जाएगा और यहाँ पर थ्री, तो ए इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा थ्री बाय थर्टीन। ये जो थर्टीन है इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा थ्री के, तो थ्री डिवाइडेड बाय थर्टीन, ए का वैल्यू आ गया हमारा। अब पुट करेंगे, पुट एस इज इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन टू, इस इक्वेशन टू में हम एस इज इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ए से यहाँ जीरो पुट कर दिए। ओके, अब देखिए यहाँ ए है तो ए हो गया, यहाँ एस है तो एस का स्क्वायर यानी कि एस हमारा क्या है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर हमारा जीरो और फिर प्लस फोर, यहाँ बी इंटू एस, तो इस एस के स्थान पर जीरो पुट करेंगे तो बी इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस सी, और इस एस के स्थान पर जीरो और माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जीरो इज इक्वल्स टू ये फोर इंटू ए, तो फोर ए हो जाएगा। ठीक है, बी इंटू जीरो तो ये जीरो और सी और ये माइनस थ्री और सी, तो माइनस थ्री सी हो जाएगा, फोर ए माइनस थ्री सी। ठीक है, और उसमें हम ए का वैल्यू क्या लाएँ थ्री बाई थर्टीन, तो ए के स्थान पर थ्री बाई थर्टीन पुट कर देंगे, तो जीरो इज इक्वल्स टू फोर इंटू थ्री बाई थर्टीन और ये माइनस थ्री सी। ठीक है, अब है सो इसमें थर्टीन है सो हमने एलसीएम ले लिया, तो थर्टीन और ये फोर थ्री जा ट्वेल्व हो गया और ये थर्टीन थ्री जा माइनस थर्टी नाइन से। ओके, अब थर्टीन को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो जीरो इंटू थर्टीन हमारा जीरो हो जाएगा और ये ट्वेल्व माइनस थर्टी नाइन से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्वेल्व, ये थर्टी नाइन सी को इधर लेके आए तो प्लस थर्टी नाइन सी हो गया, तो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इस ट्वेल्व को के नीचे हमारा ये थर्टी नाइन आ जाएगा। ठीक है, तो सी इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थर्टी नाइन, तो सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा फोर अपॉन में थर्टीन। ठीक है, थ्री फोर जा ट्वेल्व और ये हो जाएगा थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन, तो फोर अपॉन में थर्टीन आ जाएगा, सी का वैल्यू फोर अपॉन में थर्टीन।
ए का वैल्यू आया हमारा 3/13, ठीक है। तो ये सी और ए का वैल्यू लेके आ गए हैं, अब बी का वैल्यू लाना है सिर्फ। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन 2 को फिर से। ये जो हमारा इक्वेशन 2 है इसको सॉल्व करते हैं। तो ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 हो गया, और ये एस है सो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस इंटू बी एस प्लस सी हो गया, और -3 है सो इसके साथ, तो -3 इंटू बी एस प्लस सी। अब इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ओके, तो देखिए कोफिशिएंट हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये हमारा वेरिएबल हो गया, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा होगा 5। अब हम पूछेंगे कि y का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो हम आप कहेंगे 8, ठीक है। तो उसी तरह हम कह रहे हैं कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट को इक्वेट करना है दोनों साइड से। तो इधर एस स्क्वायर नहीं है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एस स्क्वायर नहीं है, तो इधर एस स्क्वायर नहीं है, तो मतलब कि इधर का जो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इधर कुछ नहीं तो 0 इंटू एस स्क्वायर है प्लस एस, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा 0, और इधर अब एस स्क्वायर क्या है, यहाँ एस स्क्वायर है, तो इस एस स्क्वायर ए इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ पर लिखें ए। फिर यहाँ पर देखिए बी एस इंटू एस, तो बी एस स्क्वायर हो गया, तो इस एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया बी, और बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस बी हो गया, ठीक है। अब इस ए को हम इधर लेके आएंगे, तो बी इज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा, और ए का वैल्यू हमने फाइंड किया जो कि है हमारा 3/13, ए का वैल्यू 3/13। तो इस बी के स्थान पर नहीं, इस ए के स्थान पर हम पुट करेंगे बी, इस ए का वैल्यू, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3/13, ठीक है। तो a हमारा क्या था 3/13, इसलिए b इज इक्वल्स टू हमारा हो गया -3/13, c हमारा हो गया 4/13। तो तीनों को वैल्यू फाइंड कर लिए, b का भी, a का भी और c का भी। अब इस a, b और c का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ये है हमारा इक्वेशन 1, इसमें है सो a, b और c का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, लिखें पुट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था हमारा, ये है इक्वेशन 1, और इसमें ए का वैल्यू क्या है 3/13। ओके, तो यहाँ पर लिख दिए ए के स्थान पर 3/13 इंटू 1/s-3, बी के स्थान पर -3/13 और ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4, और सी के स्थान पर +4/13 और इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 4। अब है सो लेप्लास इन्वर्स, टेकिंग लेप्लास इन्वर्स बोथ साइड, टेकिंग लेप्लास इन्वर्स बोथ साइड, दोनों साइड है सो लेप्लास इन्वर्स ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा लेप्लास, यहाँ लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/s-3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ये 3/13 हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर में रहेगा, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-3 हो जाएगा। -3/13 भी हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर रहेगा, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/s स्क्वायर प्लस 4, और 4/13 भी हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 4। अब है सो तीनों का लेप्लास इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-a हमारा होता है e⁻80, ठीक है, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है हमारा cos 80। तो इसमें ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है हमारा 1/a इंटू sin 80, तो ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/s-3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। अब इस तीनों का लेप्लास इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3/13 हमारा बाहर में था, तो बाहर में 3/13। यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स 1 s, यहाँ माइनस यहाँ a के स्थान पर यहाँ पर क्या है 3, तो इसमें a जहाँ रहेगा वहाँ पर 3 पुट कर देना। तो यहाँ पर a है तो इसके स्थान पर 3 पुट हो जाएगा, तो e⁻3t हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए -3/13 हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर रह गई, और यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स एस स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर जहाँ a आएगा वहाँ हम 2 पुट करेंगे।
तो यहाँ a है तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2t। ओके, अब यहाँ देखिए 4/13 कांस्टेंट है, बाहर रह गया, इनटू लेप्लास इन्वर्स 1 एस स्क्वायर यहाँ 4 तो यहाँ 2 का स्क्वायर, 4 का यानी कि 2 का स्क्वायर। तो इसमें जहाँ a रहेगा वहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/a, तो a के स्थान पर 1/2 और sin 80 तो a यहाँ पर है तो sin 2t। ठीक है, यहाँ से 1/13, यहाँ से 1/13, यहाँ से 1/13 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचा 3 × e⁻³ माइनस 3 cos 2t और प्लस बचेगा हमारा ये 2 2 जब 4 कैंसिल, ठीक है, तो 2 sin 2t। तो इसका जो लेप्लास इन्वर्स है इसका हम यहाँ पर फाइंड कर लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।